Good morning students, how are you? I hope you are all well. So student, today we learn parts of sentence. लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. तो हमने उसमें पढ़ा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस वी कॉल्ड सेंटेंस. अब यहाँ पे आते हैं कि उसके भाग कितने होते हैं, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन ईच सेंटेंस. जब हम कोई वाक्य बनाते हैं या हम कोई सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है. उन्हीं वर्ड्स के कलेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं. ओके, दीज 2 पार्ट्स आर, फर्स्ट वन इज़ अ सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ द प्रेडिकेट. वो जो 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं और प्रेडिकेट बोलते हैं. हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. शब्दों को अलग अलग डिवाइडेड किया जाता है 2 पार्ट्स में. उसमें एक पोर्शन को हम बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पोर्शन को हम बोलते हैं प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज़ सब्जेक्ट. द पर्सन और थिंग और एनिमल्स, कुछ भी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, किसी जानवर को भी हम कह सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है. वी आर सेइंग अबाउट इन द सेंटेंस, उसके बारे में हम उस वाक्य में जो बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस में, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. उसे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पोर्शन बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. अब आते हैं दूसरा पार्ट, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट यानी उस व्यक्ति या उस चीज़ या उस एनिमल या जो भी है जिसके बारे में हम जिस सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात करते हैं, जो बताते हैं या जो जानकारी देते हैं या उसकी चीज़ों को शेयर करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. वो सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. ठीक है, अब हमको इसको ईजिली ऐसे समझ सकते हैं. सब्जेक्ट में हम 2 वर्ड्स से उसको शो कर सकते हैं, हु एंड व्हाट. किसी भी सब्जेक्ट में हम सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट को शो करते हैं तो इन 2 वर्ड्स को यूज़ करके करते हैं, हु एंड व्हाट. एंड प्रेडिकेट क्या करता है? इट कंटेन्स वर्ब. ये वर्ब, सबसे पहली चीज़ है कि ये वर्ब को शो करता है. टेल्स अबाउट द व्हाट इज़ डूइंग सब्जेक्ट, और फिर ये बताता है हमको कि जो सब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस में क्या कर रहा है. और करने, कोई भी चीज़ जो की जा रही होती है, एक्शन हो रहे होते हैं या मूवमेंट्स हो रहा होता है, वो सारे वर्ड्स शो करते हैं वर्ब को. ठीक है ना. और ये कंपल्सरी, यू ऑलवेज रिमेंबर, अ सेंटेंस हैज़ ऑलवेज अ वर्ब इन इट. किसी भी वाक्य में वर्बिंग वर्ड जरूर होता है. ठीक है, आइए अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं. यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स सेंटेंस लिखे हैं, अब इनको हम आपको क्लियर करेंगे. द मंकी एट अ बनाना. तो हमने क्या बताया कि जब सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या करता है, हु और व्हाट से शो करते हैं. तो इस सेंटेंस से सबसे पहले तो हम देखेंगे पूरे वाक्य में वर्बिंग वर्ड कहाँ है, क्रिया कहाँ हो रही है. क्रिया कैसे हो रही है? 8 वर्ड से हो रही है. 8 मीन्स होता है खाना ना, 8 वर्ड से, यानी खाया जा रहा है, बनाने को खाया गया. अब हम 8 से पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट का है. तो हु एट अ बनाना, कौन खा रहा है बनाना? द मंकी एट अ बनाना. ठीक है ना. सो मंकी इज अ सब्जेक्ट, मंकी इज अ सब्जेक्ट. एंड एट क्या है? वर्बिंग वर्ड है, ये हमारा वर्ब है. और एट अ बनाना, ये अदर पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. ठीक है ना, क्लियर हो गया. ये एक सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, वर्बिंग वर्ड कौन सा है. तो इस पूरे सेंटेंस से वर्बिंग वर्ड हुआ हमारा 8. अब हम देखते हैं 8 से पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट, इसने पूछा हु एट अ बनाना, द मंकी एट अ बनाना. तो मंकी क्या हुआ? सब्जेक्ट, यानी मंकी क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है. तो इट मीन्स जो मंकी है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है. एंड एट अ बनाना इज द अदर पोर्शन ऑफ दिस सेंटेंस वी कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है, अब हम सेकंड उसमें देखते हैं. इसमें ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब इसमें फर्स्ट हम वर्बिंग वर्ड देखेंगे. तो इज़ अ हेल्पिंग वर्ब.
ठीक है ना। अब इससे पहले हमको ये देखना है कि इज द बेस्ट पॉलिसी के किसके लिए कहा जा रहा है, तो ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, एंड इज अ वर्ब एंड अदर पोर्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है। अब आपने देखा एक वाक्य को हम जो ये कई शब्दों के समूहों से मिला करके जो एक वाक्य प्रिपेयर किया गया है, इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, सीमा इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब इससे सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, लिसनिंग, इज लिसनिंग। ठीक है। एंड सब्जेक्ट कौन है इसमें, स्टूडेंट। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सीमा इज लिसनिंग टू म्यूजिक। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे सबसे पहले हम किस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, वर्ब को। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लिसनिंग। सीमा म्यूजिक सुन रही है, ठीक है ना। तो इज लिसनिंग इज द वर्बिंग वर्ड एंड सीमा इज अ सब्जेक्ट, subject of this sentence and other portion of this sentence is a predicate. समझ में आ गया आपको कि प्रत्येक वाक्य में को हम दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। सबसे पहले हम हर वाक्य में सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, वर्बिंग वर्ड कहाँ है, उसके फर्स्ट बिफोर जो है क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आता है, एंड उसके बाद जो अदर पोर्शन बचता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही, द मंकी एट अ बनाना, तो मंकी इज अ सब्जेक्ट एंड एट अ बनाना इज अ प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। फिर सेकंड में हमने बताया आपको, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज इसमें वर्बिंग हेल्पिंग वर्ब है एंड ऑनेस्टी इज अ सब्जेक्ट एंड अदर पोर्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज द प्रेडिकेट पार्ट। ऐसी थर्ड सेंटेंस में भी इज लिसनिंग टू म्यूजिक इज द प्रेडिकेट पार्ट एंड सीमा इज अ सब्जेक्ट। ठीक है। अब एक चीज़ और रिमेंबर करने वाली बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगनिंग में आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट मिडिल में भी आ सकता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस आ सकता है, एंड बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है। जैसे अब तक तो अभी जितने सेंटेंस आपने देखे इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा था। अब इस सेंटेंस में देखिए, ऑन टॉप ऑफ द ट्री लीव्स अ स्पैरो। ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ स्पैरो। स्पैरो एक बर्ड होती है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, जो ट्री के टॉप में रहती है। अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें वर्बिंग वर्ड कौन सा है, लीव्स। लीव्स इज अ वर्बिंग वर्ड, और बात किसके बारे में हो रही है, स्पैरो के बारे में हो रही है, तो स्पैरो इज अ सब्जेक्ट। स्पैरो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का। ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ द ट्री इज द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है ना। ये हमेशा रिमेंबर रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट आएगा। बिफोर फर्स्ट भी आ सकता है, बिटवीन भी हो सकता है, एंड ऑफ द सेंटेंस भी हो सकता है। कहीं किसी भी वाक्य के बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। जैसे इसमें आया, इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस के लास्ट में आया है, वर्बिंग वर्ड है ये। और इसके अलावा क्या कहते हैं, जो अदर पोर्शन ऑफ द सेंटेंस बचा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया है। तो बच्चों आज आपका टॉपिक यही था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले हमने आपको जो है सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी, सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं वो बताया था, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो बताई थी, और उसके बाद अब आपको हमने बताया कि हर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज अ प्रेडिकेट। ठीक है। उसको हम सब्जेक्ट को इजली कैसे समझ सकते हैं, सब्जेक्ट को 2 वर्ड से क्लियर कर सकते हैं, हु एंड व्हाट से। क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, कौन है, क्या है, ये चीज़ें जो है सब्जेक्ट के विषय में पता करनी पड़ती हैं हर सेंटेंस में। और प्रेडिकेट पोर्शन जो होता है, इट कंटेन्स वर्ब, ये वर्ब को शो करता है और ये बताता है कि जो है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो टेल्स अबाउट द व्हाट इज डूइंग सब्जेक्ट एंड इट कंटेन्स वर्ब। और ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दिया, इसके हम पिक खींच के आपको दे देंगे और आप इसको जो है अपने नोटबुक में भी राइट करेंगे। अब आपको मैंने इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी है जो आपको खुद से करनी है।
ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका होम असाइनमेंट है, इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग द राइट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स। ठीक है ना, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और इनको आपको प्रेडिकेट पार्ट से जो सेंटेंस जिसके साथ मैच करता है उससे आपको मिलान करना है इसका। जैसे द काऊ रन्स ऑन रेल्स नहीं हो सकता है, इज क्लीन टुडे नहीं हो सकता है, तो द काऊ कहाँ जाएगा आपका, गिव्स अस मिल्क। ऐसे ही द ट्रेन रन्स ऑन रेल्स, पैरट्स फ्लो आउट ऑफ द केज। ठीक है, सोनू एंड मोनू आर ब्रदर, द लॉयन लिव्स इन अ केव एंड द स्काई इज क्लीन टुडे। ये आपको मिलान करना है, इसको मैचिंग करना है राइट सेंटेंस के साथ में इसको सब्जेक्ट को। ये आपका होम असाइनमेंट है, इसको आपको नोटबुक में करना है। इसको करने के बाद आप इसकी पिक खींच के मुझे भेजेंगे, इससे मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है। सो बच्चों, इसको याद भी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए और इसको समझिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।